Welcome to all of you. Today we will going to discuss differentiation of parametric functions. अभी हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं, उसी को अभी हम लोगों को देखना है। प्राचलिक फलनों के अवकलनों को हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझने का प्रयास करें ताकि हम लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है x is equals to a in bracket sin 2 theta 1 plus cos 2 theta y equal to b cos 2 theta in bracket 1 minus cos 2 theta। ये हमको दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा वी हैव टू प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू बी बाई ए टेन थीटा। ये बात हम लोगों को प्रूव करके लानी है, इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पहली वाली इक्वेशन को उठाया, यही काम हम लोग कर रहे हैं तो उसी काम को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को उठाया, x इज इक्वल्स टू a साइन 2 थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आपको बताया गया था कि हम लोग उस चीज को सेलेक्ट करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। हम लोगों को यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि थीटा ही पैरामेट्रिक है। x और y में थीटा ही आपको दिख रहा है जो रिलेशन बता रहा है। तो आपने तुरंत थीटा को पैरामेट्रिक लेट किया और आपने कहा कि यही थीटा हमारा क्या है, पैरामेट्रिक है, इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएशन करिए। देखते हैं कैसे होगा। डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ए से बिल्कुल भी मतलब नहीं क्योंकि ए एक कांस्टेंट वैल्यू है और इन दोनों को हमने पहला दूसरा लेट कर लिया। ये पूरा साइन 2 थीटा पहले का काम करेगा और ये पूरा दूसरे का काम करेगा। पहला दूसरा मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। जब आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाए गए थे इसके, तो आपको बताया गया था जब कभी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाएं, पहला फलन मतलब पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाएं और इनका डिफरेंशिएशन करना हो तो करने का तरीका होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं और उसी फॉर्मूले को हम लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। देखिए क्या लिखा, पहला पहला क्या है, साइन 2 थीटा। आपने लिखा पहला डिफरेंशिएट ऑफ दूसरा। एक मिनट देखिए जरा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट है हमारा साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, सेकंड का मतलब हो गया हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट है साइन 2 थीटा। देखिए इसी को करते हैं, डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ए आपका बिल्कुल बाहर, साइन 2 थीटा हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। देखिए जब डिफरेंशिएशन, बहुत आराम समझने का प्रयास करिए, जब डिफरेंशिएशन 1 के पास जाएगा, तो जब डिफरेंशिएशन 1 के पास जाएगा तो 1 का क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 1 क्या है, गिनती, और गिनती क्या होती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का जीरो, तो 1 का हो गया जीरो। डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा के पास गया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 2 थीटा का होता है माइनस का sin 2 थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएट ऑफ cos x का माइनस sin x, तो cos 2 थीटा था तो माइनस sin 2 थीटा आ गया। लेकिन 2 थीटा का दोबारा से करेंगे। क्यों दोबारा करेंगे, ये दोबारा वाली कहानी में कई बार बता चुका हूं, फॉर्मूला cos x का होता है ना कि cos 2x का, इसलिए यहाँ पे दोबारा करना पड़ा। प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया एज इट इज, साइन 2 थीटा का फिर से एक बार हो गया cos 2 थीटा, और 2 थीटा का आपको दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ए आपका बिल्कुल बाहर, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, बगल में साइन 2 थीटा लिखा है तो ये माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा।
साइन टू थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर टू थीटा आ गया, और इस टू थीटा से आपका टू आ जाएगा बाहर, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट चीजों को बाहर कर देता है, और ये थीटा का हो जाएगा वन डिफरेंशिएशन, प्लस यहाँ पर वन प्लस कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, और ये टू थीटा से आ जाएगा आपका टू बाहर, और थीटा का हो जाएगा वन। फिर समझिए, डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। यहां पर क्या मिला आपको, यहां पर देखिए टू है, यहां पर भी टू है, तो टू ए आप पूरा ले लो कॉमन, तो आपने कह दिया भैया टू ए हो गया पूरा बाहर, ए पहले ही बाहर था, इधर भी टू लगा इधर भी टू लगा, दोनों से मैंने टू कर दिया बाहर, ए पहले लिखा था। यहाँ पर आ गया माइनस का साइन स्क्वायर टू थीटा, प्लस ये कॉस टू थीटा ब्रैकेट तोड़ के अंदर जाएगा, कॉस टू थीटा वन के पास आएगा तो सिंगल बन जाएगा कॉस टू थीटा, ये कॉस टू थीटा के पास आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू थीटा। अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर का, सभी लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिए। इसी को आगे जरा देखिए, ये टू ए बाहर चल रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है टू ए को। यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, आपके दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला आया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस टू एक्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2x या cos 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि हम लोगों ने cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, 2 फॉर्मूले 1 हटाने वाले, तीसरा फॉर्मूला ये, चौथा फॉर्मूला 10 के टर्म्स में। तो जब आपके पास फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, जरा गौर से देखिए, जब यहाँ x था यहाँ पर x था, तो यहाँ पर उसका दुगना 2x आ गया। अगर मैं यहाँ पर cos स्क्वायर टू थीटा लिख दूं माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा लिख दूं, तो यहाँ पर उसका दुगना कितना आ जाएगा, फोर थीटा। ये चीज हम नहीं कह रहे अपने मन से, ये चीज फॉर्मूला कह रही है, तो उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक्स एक्स तो टू एक्स, टू थीटा तो फोर थीटा, केवल फॉर्मूले के हिसाब से काम हो रहा है, कुछ अभी अपनी बुद्धि हमें नहीं लगानी। टू ए एज इट इज, ये कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा ने फॉर्मूला बना दिया कॉस फोर थीटा का, और ये आपके पास cos 2 थीटा चल रहा, उसको बिल्कुल भी मत छुओ। देखिए यहां तक कोई भी नया काम ऐसा नहीं था जो आपको ना आता हो हमने कर दिया हो, सब आपको आता है, आप पढ़ते चले गए बस। अब यहाँ पर एक स्टेप और बचा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको लगाना है, और ये आपको आना चाहिए। देखिए मैं लगा देता हूं, जब आप यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप कहेंगे डी डी थीटा ऑफ x इज इक्वल्स टू टू ए सेम एज इट इज, फॉर्मूला लगाइए, और मैं थोड़ा डायरेक्टली लिखने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, टू cos c प्लस डी बाई टू, सी है फोर थीटा, डी है टू थीटा, चार थीटा दो थीटा हो गया छह थीटा में टू का डिवाइड किया तो हो गया थ्री थीटा, ये आपको पता है, टू कॉस थ्री थीटा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू ये लिखा है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, चार थीटा में मतलब फोर थीटा में दो थीटा जाएंगे तो दो थीटा बचेंगे, टू से डिवाइड करेंगे सिंगल थीटा बचेगा, हमने यहाँ पे लिख दिया सिंगल थीटा, किसी को शायद ही कोई तकलीफ हो। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, और पहली वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके पास ये रखा हुआ। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो निसंकोच पूछ लीजिए, 5 सेकंड का समय है, यहाँ से यहाँ तक एक बार आप लोग देख लीजिए जल्दी से। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टेप्स क्लियर है, पहला दूसरा लगा दिया, फॉर्मूले आपके पास हैं, उनको मैं लगाते हुए चल रहा हूं बस। पहली वाले का डिफरेंशिएशन ये रखा है, इसको रोक लेते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। मेहनत करिए ज्यादा से ज्यादा, तभी चीजें आएंगी। पहले वाले का जो डिफरेंशिएशन आया था उसको हमने यहाँ पे रख लिया है, अभी इसका काम आएगा तब इसका हम यूज कर लेंगे। अभी अब दूसरे वाले को उठाते हैं जरा, अब दूसरे वाले को उठाइए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन फिर आप ऐसे ही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू बी, बिल्कुल बाहर, ये पहले का काम करेगा ये दूसरे का काम करेगा, पहला लिख करके दूसरे का, प्लस दूसरा लिख करके पहले का, ये सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए।
देखिए यहाँ दो चीजों का मल्टीप्लाई दिख रहा है, cos 2 थीटा और इस वाले ब्रैकेट के बीच में गुणे का चिन्ह है, और जब मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो आपको बताया गया था जब दो फंक्शन के बीच मल्टीप्लाई हो तो पहला डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, हम लोग लगाते हैं रूल, उसी रूल को मैंने यहाँ पे फॉलो किया। डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू बी आपका बाहर चल रहा, उसको चलने दीजिए। ये cos 2 थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ब्रैकेट तोड़ के अंदर जाएगा दोनों के पास। जब डिफरेंशिएशन एक के पास जाएगा तो जीरो कर देगा, लेकिन जब cos 2 थीटा के पास जाएगा तो क्या कर देगा, माइनस का sin 2 थीटा, क्योंकि माइनस पहले से लगा दिया। cos 2 थीटा का हो गया माइनस sin 2 थीटा, एक का हो गया जीरो, तो जीरो का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, लेकिन इस 2 थीटा का हमको दोबारा करना पड़ेगा, तो हम इस 2 थीटा का दोबारा कर लेंगे प्लस, हाँ हाँ बोलो, हाँ कॉस माइनस कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा होता है तो प्लस हो गया, वेरी गुड। इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है चीजों को। कभी कभी क्या होता है कि मैं बोलता सही हूँ लेकिन यहाँ पर गलत लिख देता हूँ, तो आप लोगों को तुरंत उस चीज को जज कर लेना है, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन कर ले बाद में गलती सुधारे तो उससे कोई मतलब नहीं, साथ फालतू समय वेस्ट होगा। वन एज इट इज, वन का जीरो था, माइनस था, cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, वो माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसलिए आगे यहाँ पे साइन 2 थीटा। डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा का दोबारा कर दिया, वन माइनस कॉस 2 थीटा एज इट इज। फिर ये जो cos 2 थीटा लिखा है इसका दोबारा किया तो cos 2 थीटा का हो गया माइनस का sin 2 थीटा, 2 थीटा का दोबारा से करेंगे ऐसा कुछ। फिर से देखिए, डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू बी आपका बाहर, यहां पर क्या होगा, ये cos 2 थीटा sin 2 थीटा, इस 2 थीटा से दो बिल्कुल बाहर हो जाएगा कूड़े की तरह, उसको बिल्कुल बाहर कर दिया। इसी तरीके यहाँ पे इस 2 थीटा से 2 हो जाएगा बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं। यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू में ये चल रहा है माइनस का साइन 2 थीटा। इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, बहुत स्टेप वाइज रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 भी बिल्कुल बाहर, ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए। यहां पर ये साइन 2 थीटा ब्रैकेट तोड़ के अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, ये कर देगा माइनस का साइन 2 थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अभी देखते जाइए, सभी चीजें क्लियर होती जा रही। डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 भी बाहर रुका, उसको रुका रहने दीजिए। ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यहाँ पे भी यही चीज है, यहाँ पर भी देखिए दोनों जगह सेम चीजें लिखी, इसका मतलब ये हो गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है भैया। माइनस साइन 2 थीटा अलग से रखा था, उसको रख दिया, ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब समझिए, ये भैया लिखा है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, आपके दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला आया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का, जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है। जब यहाँ x है, यहाँ पर x है, तो जस्ट दो गुना उससे यहाँ पे रखा जाता है। जब यहाँ पर सिंगल x तो उसका 2 टाइम x। इसी तरीके अगर आप ये देखें इस लाइन को, यहाँ पर लिखा है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इसका मतलब जस्ट इसका दो गुना मतलब 4 थीटा यहाँ पर आएगा, नो डाउट। हमें यहाँ पर रख देना है 4 थीटा। ये हो गया 2b इन ब्रैकेट साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहां तक शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। अगर किसी को कोई दिक्कत है, निसंकोच हमको बता दे, हम आगे बढ़ जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2b साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये क्वेश्चन वही जो मैंने भी पिछले वीडियो में आपको बताया था, थोड़ा लेंदी प्रोसेस था लेकिन आएगा जरूर, बस आप रिलैक्स होके काम करते जाइए आएगा। फॉर्मूले की गलती ना करिए, माइनस प्लस की बिल्कुल भी गलती ना करिए, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे भैया, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, ये हमको दिख रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता होगा, और वो आना बहुत जरूरी भी है आप लोगों के लिए। देखिए हम आगे बढ़ा देते हैं, 2b एज इट इज ब्रैकेट साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2, 4 थीटा 2 थीटा,
हो गए टोटल 6 थीटा बाई 2 मतलब हो गया 3 थीटा। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। 4 थीटा में 2 थीटा जाएगा तो फिर से भैया 2 थीटा बचेगा और 2 नीचे लगा है डिवाइड में तो 2, तो आपका आ गया 2 थीटा मतलब का थीटा, यही तो आएगा। 4 थीटा में 2 थीटा तो 2 थीटा डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल तो आ गया थीटा। तो आपका दूसरा वाला कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा हुआ है, दैट इज 2b इन ब्रैकेट 2 cos 3 थीटा sin थीटा। ये आ गया हमारा दूसरी वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन, पहला वाला दूसरा वाला। अब कहानी खत्म, अब आपके पास आंसर आने वाला है। यहां तक देख लीजिए फिर आंसर बना देते हैं फाइनलाइज। जल्दी देखिए, किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी स्टेप में निसंकोच पूछ सकता है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको चाहिए क्या भैया, हमको भैया ये चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आपने कहा डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई वाला पहले देखिए, वाई वाला कहाँ दिख रहा है पहले, यही तो है वाई वाली लाइन। देखिए डी डी थीटा ऑफ वाई, ये लाइन ऐसे चल रही थी ऐसे चल रही थी, यहाँ पर आकर फाइनल हो गया था। तो वाई वाली लाइन आप पहले लिख दीजिए ऐसे, 2b इन ब्रैकेट 2 cos 3 थीटा sin थीटा, ये अपॉन फिर x वाला कौन था, ये है x वाला आपके सामने रखा है तो x वाले को नीचे रख दीजिए। 2a इन ब्रैकेट 2 cos 3 थीटा इंटू cos थीटा। 2a से ये 2b है और नीचे आपका 2a है, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, 2 cos 3 थीटा से 2 cos 3 थीटा कैंसिल आउट, फाइनलाइज होकर के बचेगा b बाई a, ये साइन अपॉन कॉस बना देगा tan थीटा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपको प्रूव करके लाना था, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए किसी को कोई डाउट हो कोई ऑब्जेक्शन हो हमसे पूछ सकता है निसंकोच, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और समझिए, आप लोगों के पास हो सकता है कि बुक अलग अलग हो, कोई बच्चा ऐसा है जो सीबीएसई बोर्ड का है, कोई है, जितने लोग भी लाइव क्लास ज्वाइन करे हुए कोई ऐसा है जो सीबीएसई बोर्ड का है, शायद कोई नहीं। आवाज आ रही है, चलो ठीक। चलिए देखिए सभी लोग शुरू से, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ आ गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस वाले में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा उसमें देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखा है x इक्वल टू ए इन ब्रैकेट t प्लस साइन टी, y इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन टी। इस क्वेश्चन को करना है। देखिए ये पहली इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। पहली वाली इक्वेशन का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि एक्स लिखा है और टी यहाँ पर पैरामीट्रिक का काम कर रहा है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। तो करिए जरा, आप ऐसे लिखेंगे डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए बिल्कुल बाहर, हाँ टी डी टी ऑफ टी प्लस टी डी टी ऑफ साइन टी। करिए जरा डिफरेंशिएशन, डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं जिसका करते हैं 1 हो जाता, साइन टी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया कॉस टी। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड का करिए, इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन सेकंड का जब आप टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, आपको दिखेगा डी डी टी ऑफ वाई, ऐसा कुछ डी डी टी ऑफ वाई, दूसरी इक्वेशन का वाई का, तो डी डी टी ऑफ वाई, ए बिल्कुल बाहर चलता रहेगा, डिफरेंशिएशन 1 के पास जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन कॉस टी के पास जाएगा।
टी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए बिल्कुल बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 होता है, तो 0 माइनस कॉस टी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कॉस टी का फॉर्मूले से क्या होता है माइनस साइन टी, और यहाँ माइनस पहले से लिखा है तो माइनस माइनस हो गया प्लस का साइन टी। तो आपने कहा डी टी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू हमारा फाइनलाइज होकर के बनेगा ए साइन टी, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई वाला ऊपर तो ऊपर रख दिया ए साइन टी अपॉन ये नीचे 1 प्लस कॉस टी, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो फाइनल होकर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। ये शायद क्वेश्चन में बता भी चुका था, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। या फिर इसी को अगर आगे आप कंटिन्यू करना चाहें तो ये ऐसे हो सकता है। देखिए यहां तक में किसी कोई दिक्कत नहीं, पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लिया, दूसरी वाली कर लिया, y ऊपर चाहिए तो y वाला ऊपर, x नीचे चाहिए तो x वाला नीचे, यही हमारा आंसर हो गया sin t अपॉन 1 प्लस cos t। लेकिन हो सकता है कुछ कुछ बुक में इसको आगे थोड़ा बढ़ा दिया गया हो, आगे कैसे बढ़ेगा समझ लीजिए। sin t का एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 2 sin t/2 cos t/2, और cos के साथ कभी 1 होना नहीं चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, sin अपॉन cos हो जाएगा tan t/2। ये क्वेश्चन मैं बता चुका था लेकिन आज दोबारा से आ गया तो उसको देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक सभी को समझ आ गया, इसी की सीरीज में आगे अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ 21 भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट साइन 2t, y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2t। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई। हाँ 21 क्या था क्वेश्चन बोलो। x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, y इक्वल टू हम्म हाँ तो पूरे में तो है। हाँ यही ठीक है, अब इसको भी देख लेंगे। देखिए x इक्वल टू अंडर रूट साइन 2t, y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2t, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई। पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, करिए क्या आएगा डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन 2t, और आपको पता है रूट वाली चीज को हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट x का मतलब होता है होल पावर 1/2, तो साइन 2t को लिख सकते हैं साइन 2t टू दी होल पावर 1/2। और आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या कोई फॉर्मूला ऐसा बना है x की पावर n का फॉर्मेशन? हाँ है, आपने तुरंत फॉर्मूले देखे, क्या कोई फॉर्मूला ऐसा बना है जहां पर पावर वाला कॉन्सेप्ट होता है? हाँ होता है, x की पावर n का फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पावर आगे तो पावर आगे, एक कम तो एक कम, एक कम किससे? पावर से, तो जो पावर थी उससे हमने एक कम कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन फॉर्मूले में यहाँ x टू दी पावर n होता है ना, साइन 2t थोड़ी होता है, तो आपको साइन 2t का दोबारा से करना पड़ेगा।
डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन 2t। यहाँ पर 1/2 में बन जाएगा तो आएगा माइनस का 1/2। आधे में से एक माइनस कर दो, 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेकर के आएगा -1/2। साइन 2t का फॉर्मूले के हिसाब से हो गया cos 2t। क्यों? क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन 2t का हो गया cos 2t, लेकिन 2t का आपको दोबारा से करना पड़ेगा। और जब आप 2t का दोबारा करने चलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 1/2 साइन 2t टू होल पावर -1/2 इंटू कॉस 2t। और इधर 2t में से 2 जो कांस्टेंट होगा ये बाहर आ जाएगा और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। बात समझिए, 2 बाहर, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1, तो 2 आया तो आपने लिखा 2, और ये 2 इस 2 से हो गया एलिमिनेट। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर ये लिख दूं, डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2t की होल पावर -1/2 cos 2t, तो शायद कोई दिक्कत ना हो। पहली वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा हुआ है और मैंने कर दिया, कोई भी नया नियम नहीं लगाया। पहले आपके x की पावर n का फॉर्मूला बन रहा था तो हमने लगा दिया, पावर आगे एक कम, फॉर्मूला nx टू दी पावर n-1, n x की पावर n-1। अभी देखो मैंने इसको x बोला है और जिसको हम x की तरह मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, दोबारा कर दिया। साइन 2t का cos 2t, लेकिन फॉर्मूला साइन t का होता है ना कि 2t का, तो 2t का दोबारा, 2 बाहर t का 1, 2 बाहर, और जो बाहर आया वो अपॉन वाले से कट गया, ये बचा ये बचा, बचा लिया। अब दूसरी वाली का इसी तरीके कर दीजिए। देखिए ये दूसरी वाली इक्वेशन का, इक्वेशन सेकंड के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। जब इसका करने चले तो आपको क्या दिखेगा, डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, डी डी टी ऑफ कॉस 2t की होल पावर 1/2। तो जो काम अभी हमने बगल में किया है आपके साथ, वही काम आप इधर भी कर दीजिए। पावर आगे एक कम का मतलब यही तो होगा -1/2। देखिए पावर आगे एक कम, लेकिन cos 2t का अगेन करना पड़ेगा। डी डी टी ऑफ वाई 1/2 cos 2t की होल पावर -1/2, चल रहे उसको चलने दीजिए। cos 2t का फॉर्मूले से हो गया sin 2t, लेकिन माइनस का, तो माइनस आप यहाँ पर लगाइए क्योंकि फॉर्मूला होता है ना cos x का माइनस sin x, तो cos 2t का माइनस लगाकर sin 2t, लेकिन 2t का दोबारा करेंगे। जब आप 2t का दोबारा करने चले तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और 2 आ जाएगा बाहर, t का हो जाएगा 1, और जो 2 बाहर आएगा वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम यहीं पे खत्म करके लिख देते हैं 2। सभी को समझ आ गया होगा, इस 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, माइनस का cos 2t की होल पावर -1/2 sin 2t, ये आ जाएगा। ये दूसरी वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा हुआ, पहली वाली का दूसरी वाली का। अब केवल हमको आंसर बनाना है। आंसर बनाने के लिए y वाला ऊपर x वाला नीचे, वही कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वही हम आज भी लगाएंगे। देखिए फिर उसको करते हैं जल्दी से। हाँ जी बताइए, फिर से बता दें। चलिए ठीक है। हाँ तो बेटा करना पड़ेगा, अभी तो आपने इससे भी बड़े क्वेश्चन देखे हैं, है ना। ये तो एक ही बार में आ गया, हमने तो कई बार में रफ कर करके बताए। हाँ तो दोबारा जरूर देखिएगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा देखने का प्रयास करिए, आएगा जरूर। चलिए देखते हैं जरा, हमें फाइनल आंसर बनाना है डी डी एक्स ऑफ वाई। वाई के लिए इसको लाइए, माइनस कॉस 2t की होल पावर -1/2, बगल में साइन 2t अपॉन, यहाँ पर x वाला लाइए नीचे, साइन 2t की होल पावर -1/2 कॉस 2t। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है
कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रखा है कि अगर कभी कोई पावर अपॉन में होती है माइनस में, उसको प्लस करना होता है तो तुरंत ऊपर भेज देते हैं। अगर कोई पावर ऊपर होती है माइनस की, उसको प्लस करना होता है तो नीचे भेज देते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे वाली पावर को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 2t की पावर 1/2 प्लस में हो गई, और ऊपर वाले माइनस को आप घसीट करके नीचे ले आइए, cos 2t की होल पावर 1/2 हो जाएगा। बगल वाला आपका एज इट इज लिखा है, उसको बिल्कुल भी मत छूइए। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन 2t की होल पावर 1/2 है, और यहाँ साइन 2t की पावर कितनी है, 1। यही तो है भैया, यहाँ साइन 2t के पास एक 1/2 पावर है, यहाँ साइन 2t के पास 1 पावर है। आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। दोनों पावर को ऐड कर दीजिए, तो साइन 2t की पावर 1/2 और 1, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो आपने लिख लिया। हाँ बोलिए, किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये आपका फाइनलाइज आंसर हो गया, साइन 2t अपॉन कॉस 2t की होल पावर 3/2। अगर हम इसको और अच्छे से आंसर बना के देना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस बिल्कुल बाहर, अंदर लिख लीजिए साइन 2t अपॉन कॉस 2t होल पावर में 3/2, दैट इज अवर आंसर। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए जल्दी से। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको रख कर देते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन लेंदी हो, आप लोगों को ना समझ में आए, तो उसको बार बार घर में देखिए, लगाइए, आएगा जरूर। देखिए जरा इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से। सबसे पहले दो इक्वेशन दिख रही हैं, पहली और दूसरी। पहली वाली इक्वेशन को लाइए, x बराबर 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन करिए t के रिस्पेक्ट में, डी डी टी ऑफ x। आपको मैंने बताया था जब कभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बताया था, डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख के डिनोमिनेटर का, ये फॉर्मूला बताया गया, तो उसी फॉर्मूले को लगा लीजिए। डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। अभी इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन देखते हैं, डी डी टी ऑफ एक्स 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज। डिफरेंशिएशन जब 380 के पास जाएगा तो 3a को तुरंत बाहर फेंक देगा कूड़ा समझ के, और t का कर देगा तुरंत 1, क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में 1, 3a कांस्टेंट है तो बाहर फेंक दिया, माइनस 380। डिफरेंशिएशन 1 के पास जाएगा तो 0 कर देगा, और जब डिफरेंशिएशन टी क्यूब के पास जाएगा तो पावर आगे एक कम वाले कॉन्सेप्ट से इसको कर देगा 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। इसको अगर देखें आप तो ये लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ एक्स, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 दोनों जगह से आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस टी क्यूब माइनस, जब आप यहाँ पे 3 कॉमन ले चुके होंगे, माइनस साइन अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3t क्यूब। बात समझिए, 3 कॉमन ले लिया, माइनस साइन अंदर, तो 3t क्यूब बचेगा अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3a बिल्कुल बाहर, अभी उसको मत छूइए, टी क्यूब में 3t क्यूब जाएगा तो 1 माइनस 2t क्यूब आ जाएगा अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। ये हमारी पहली वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया। कोई भी ऐसा नया काम नहीं था जो हमने किया हो, जो पहले दिन बताया था वही आखिरी दिन। आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर दिख रहा, कर दिया, हर लिख के अंश का माइनस अंश लिख के हर का, करते चले गए, यहाँ तक आ गया, पहली वाली का हो गया। अब तुरंत आप दूसरी वाली का लगाइए, दूसरी वाली का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी टी ऑफ वाई, इसका कर रहे हैं, डायरेक्टली कर दे रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का, जब आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3a बाहर, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़े उनको मैंने डायरेक्ट करना भी बताया था, लेकिन आप ऐसे समझिए, डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का, जब आप इसका करने चलोगे तो 3a हो जाएगा बाहर,
और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। अब कि हम ये चीज लिख नहीं रहे हैं, जो हमने यहाँ फॉर्मेशन बनाया था बिना लिखे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस। अब की बार न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का करने चलिए। भाई क्या होता है, डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख के डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस टी क्यूब। जब हम इसका करने चलेंगे तो एक का क्या हो जाएगा 0 और टी क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज आवर इक्वेशन। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए जरा। डी डी टी ऑफ वाई, यहाँ पर आपको 3a दिख रहा है, यहाँ पे 3a दिख रहा है, दोनों जगह आपने किया क्या 3a को ले लिया कॉमन। जब आप 3a कॉमन ले लेंगे अंदर क्या आपको बचेगा 1 प्लस टी क्यूब। देखिए 3a यहाँ पे था, 3a ले लिया कॉमन, तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस टी क्यूब इंटू 2t माइनस 3a कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 3t की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। एक स्टेप और देखिए डी डी टी ऑफ वाई, यहाँ पर t और यहाँ पर भी t, एक t भी आप बाहर ले सकते हैं, तो हमने t भी बाहर ले लिया। जब आप t बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टी क्यूब, और ये 2 साथ में है तो क्या आ जाएगा 2 प्लस ऐसा कुछ। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जब मैंने यहां से t निकाला तो यहाँ बचा 2, 2 अंदर चला गया तो उसने कर दिया 2 प्लस 2t क्यूब माइनस यहां से भी एक t निकलेगा तो हो जाएगा 3t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। समझते जाइए डी डी टी ऑफ वाई 380, यहां पर 2, 2t क्यूब में 3t क्यूब जाएगा तो माइनस का t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा हुआ है, वही नियम वही कायदे कानून, उन्हीं पे चलते जाइए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। यहां तक आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हम इसको लाइन को रफ कर रहे हैं। देखिए अब हम लोगों को फाइनलाइज चाहिए था डी डी एक्स ऑफ वाई। कई बार बताया गया वाई वाला ऊपर रखिए 380 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, ये वाई वाला ऊपर अपॉन एक्स वाला नीचे 3a 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। देखिए 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, फाइनलाइज क्या बचेगा फाइनलाइज बचा ऊपर एक t बचा लिख दिया, अंदर बचा 2 माइनस टी क्यूब और यहां बचा 1 माइनस 2t क्यूब। यही आपका आंसर। चलिए यही लाना था प्रूफ करके, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और बताओ, और क्या दिया है इसमें, ये पहला पार्ट। चलिए t बराबर 1/2, सवाल कह रहा है t अगर 1/2 हो जाए 1/2 हो जाए तो क्या करें, कुछ ना करिए, ऐसे लिखिए डी डी एक्स ऑफ वाई एट 1/2। डी डी एक्स ऑफ वाई कहां पर 1/2 पर, जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां वहां 1/2 रख लेंगे। सभी लोग रख लेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सभी लोग रख लेंगे। तो आप करेंगे ऐसे, ये लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट 1/2, जहां जहां t आपको दिख रहा है 1/2 रखा, 2 माइनस 1/2 का क्यूब रखा अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब रखा, और इसको सॉल्व करके फाइनलाइज आंसर सभी बना लेंगे। ये सिंप्लीफाई करना और इसको आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आई होप आप सभी को सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आज आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया गया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एक जो पहले बताया गया वो भी इंपॉर्टेंट था। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो रिकॉर्डेड में देखेगा या यूट्यूब में बार बार चीजों को देखिए। एक दिन के वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखिए ही देखिए, अगर नहीं जल्दी समझ में आ रहा है तो। अगर एक बार में समझ में आ रहा है तो भी बेस्ट, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम लोग अपने समय पे मिलेंगे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।